पहले बहराइच और अब उत्तरकाशी। दंगे फसाद का मामला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कौन करवा रहा है ये दंगे? कौन है इन दंगों के पीछे? किसकी मंशा के आगे इस देश के नादान लोग अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं? वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल यूपी सरकार के समक्ष रखना चाहती हूं कि क्या अब उत्तरकाशी में भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी? क्या उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया? उत्तरकाशी के बाजार में स्थित दुकानों में तोड़फोड़ करी, सामान उनका बर्बाद किया। और इस मामले में हमारे देश की सो कॉल्ड मीडिया अब कैसे बर्ताव करेगी? क्या वो उसी तरह तमाशा लगाएगी जैसे उसने बहराइच में किया था? बहराइच में तो मामला मुस्लिम समुदाय से जुड़ा था या जबरदस्ती जोड़ा गया, उकसाया गया, मगर उत्तरकाशी में तो मामला बिल्कुल उलट है। हिंदू समुदाय के लोगों ने सामने से शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करी है। तो इस पर मीडिया कैसे रिएक्ट करेगी? अपने प्राइम टाइम में इस मुद्दे को जगह देगी या फिर नहीं? या यहां भी उसका दोहरा रवैया रहेगा? खैर, आज सुबह से ही चारों तरफ ऐसी तस्वीरें घूम रही हैं जिनमें यह देखने को मिल रहा है कि कैसे पुलिस वालों को घायल कर दिया गया है। वे हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, खून बह रहा है। यह तस्वीर ही एक चिंता का विषय है और किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर पुलिस वाले जिन्होंने सबकी सुरक्षा का जिम्मा उठाया हुआ है, उन्हें ही कौन घायल कर गया? तो भाई पता चला कि उत्तराखंड में कुछ लोगों ने जन आक्रोश रैली निकाली। जी हां, और इस तरह की जन आक्रोश, लोगों को वर्गलाने उन्हें भड़काने वाली रैलियां कौन निकालता है? इसके पीछे का मकसद क्या होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो दोस्तों, जब उस रैली को हंगामा करने से पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी, उनका रास्ता बदलने की कोशिश कर रही थी, तभी उन्होंने पत्थर चलाया और पत्थर चलाने से कई सारे पुलिस वाले घायल हो गए। और पुलिस वाले रास्ता भी तब बदल रहे थे जब अनुमति पत्र में यह लिखा हुआ था कि रैली उसी रास्ते से निकलते हुए जाएगी। खैर, इसके आगे की पूरी सच्चाई क्या है वो तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी ही, मगर यहां पर सोचने वाली बात यह है कि पत्थरबाजों को जो लोग देशद्रोही कहते हैं, वे अपने ही देश, अपने ही प्रदेश की पुलिस पर पत्थर चलाने वालों को अब क्या कहेंगे? और मजे की बात तो यहां पर यह है कि मुस्लिम कार्ड खेलने वाला इस मामले में पत्ता भी नहीं है। ये रैली और इस रैली में मौजूद तो हिंदू समुदाय था। तो अब मुस्लिम के नाम पर मिर्च मसाला लगाकर बोलने वाले लोग इस मुद्दे पर अब क्या बोलेंगे? क्या एक्सक्यूज है उनके पास? तो क्या कुछ घटित हुआ उत्तरकाशी में और उसके पीछे की पूरी वजह क्या है, बताएंगे आपको आगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान से अंत तक सुनिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, हमारे देश की एक नीति सी बन गई है कि पत्थर अगर वो लोग चला रहे हों जिन्हें सरकार की, प्रशासन की शह मिली हुई हो, पूरी आजादी मिली हुई हो, और ये उन्हें कॉन्फिडेंस है कि हमारा तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, और पत्थर अगर वो लोग चला रहे हैं जिनकी भक्ति सर्वोपरि है और इसकी आड़ में वो कुछ भी कर सकते हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चाहे वो सरकार हो, मीडिया हो या फिर पुलिस, सारे के सारे पत्थर शाकाहारी हो जाते हैं। उन्हें पत्थरों से चोट कम और मरहम ज्यादा लगती है। मगर यही दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरे समुदाय के लोगों का धर्म, उनकी आस्था की औकात किसी की नजर में कुछ भी नहीं होती। वो सीधा आतंकवादी, उपद्रवी और गुंडे जैसे शब्दों की उपाधि से नवाज दिए जाते हैं। है ना कमाल की बात? दोस्तों, हम सब एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां एक दूसरे के धर्मों के खून के प्यासे हो गए। पूजा अर्चना, दुआ नमाज की स्वतंत्रता भारत जैसे देश में हम सभी को खलने लगी है। बर्दाश्त करने की क्षमता ही खत्म हो गई है। अब अगर मुख्य घटना की बात करें तो उत्तराखंड, यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यह शहर ऐसा है जहां लैंडस्लाइड, भूस्खलन की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। लोग पहाड़ों को छोड़कर नीचे आ रहे हैं क्योंकि पहाड़ों पर जीने मरने वाली स्थिति है और कई बार इसकी चपेट में हजारों लोग आ भी चुके हैं। मगर एक ऐसे शहर में जहां जिंदगी के वांदे हैं, उस शहर में कुछ लोगों के पास इससे भी बड़ा मुद्दा है और वो है धर्म का मुद्दा। और यहां पर आग लगाने की कोशिश फुल पर चल रही है और लगातार चलती आ रही है। इससे पहले भी लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद की आग में यह शहर जल चुका है। और अब उत्तरकाशी में एक मस्जिद है और उस मस्जिद पर यह आरोप लगाया गया है कि यह मस्जिद अवैध जमीन पर बनी हुई है। इसके बाद एक आरटीआई लगाया गया और आरटीआई के जवाब में प्रशासन ने कहा कि उसके पास जरूरी कागजात नहीं है। सुना आपने? प्रशासन ने यह नहीं कहा कि यह अवैध जमीन पर बना है, मगर इसके फौरन बाद मस्जिद को गिराने की डिमांड शुरू हो गई। बाकायदा प्रशासन को इस मस्जिद को गिराए जाने के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया। फिर जब मामला बढ़ा
तो इसके बाद प्रशासन ने दोबारा जांच करवाई तो ये पता चला कि बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि मस्जिद तोड़ने की डिमांड तो ऐसे की जा रही थी जैसे ये वाकई में अवैध हो। खैर, मैं आपको बता दूं कि ये किसी व्यक्ति की निजी जमीन है, पर्सनल जमीन है, जिस पर ये मस्जिद बनी हुई है, और वो भी हाल फिलहाल में नहीं बनी, बल्कि इसे बने हुए 70 साल हो गए हैं। अब आप बताइए इस पर क्या कहा जाए। मेरे पास एक जमीन थी, उस जमीन पर मैंने मस्जिद बनवा दी, या चाहे जो भी बनवा दिया, मेरी जमीन मेरी मर्जी, मैं इस पर कुछ भी बनवाऊं। जब तक इस जमीन पर बनी इमारत में कोई अवैध धंधा नहीं हो रहा, तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब इस जमीन के कागजात मौजूद हैं तो जाहिरी तौर पर यह सरकार से परमिशन लेकर बनाई गई है, अपने आप तो नहीं खड़ी कर दी गई। और मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहूंगी कि कोई अगर अपनी निजी जमीन पर मंदिर बनवा दे तो क्या किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए? और क्या किसी की मजाल होगी कि मंदिर को लेकर इस तरह रैलियां निकाले, उसे खामखा तोड़वाने की मांग करे? जबकि जाहिर तौर पर प्रशासन ये कह रहा है कि वो निजी जमीन पर बनी हुई है, किसी कब्जे की जमीन पर नहीं बनी, इसलिए वो मस्जिद कहीं से भी अवैध नहीं है। तो भाई अब ये तो हो गया पूरा लीगल मामला। ऑन फर्स्ट हैंड ये तो क्लियर है कि ये पूरा लीगल है, किसी भी प्रदर्शन, किसी भी ऊटपटांग मांग की यहाँ पर गुंजाइश ही नहीं है। और एक तरह से देखा जाए तो ये मुद्दा यहीं पर खत्म भी हो जाना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं और यहाँ पर एक जन आक्रोश रैली निकलती है। वैसे बड़ी हैरानी वाली बात है कि देश की जनता जो है, और खासकर उत्तराखंड की जनता जो वैसे भी भूस्खलन जैसे मामलों से जूझ रही है, और उसके ऊपर बेरोजगारी और महंगाई सोने पर सुहागा तो है ही, मगर फिर भी इन जरूरी मुद्दों को छोड़कर इस तरह के धार्मिक मुद्दों पर जन आक्रोश रैलियां निकाली जा रही हैं, और वो भी ऐसा मुद्दा जो कि लीगल मुद्दा है, कहीं से भी अवैध नहीं है। मगर जबरदस्ती का शोर शराबा, हंगामा और खून खराबा किए बिना किसी को चैन नहीं पड़ता, और खासकर जब तक ऐसा होगा नहीं तब तक राजनीतिक रोटियां सिकेंगी नहीं, मीडिया वालों की टीआरपी बढ़ेगी नहीं। तो ऐसा करना तो बनता ही है। खैर, रैली को पुलिस ने रोकने की कोशिश करी, लेकिन भीड़ ने पुलिस की बात नहीं मानी और फिर किसी ने भीड़ में से पुलिस की तरफ बोतल फेंका और पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। इसी पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले घायल हो गए और फिर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज कराई गई और भीड़ को हटाया गया। करीब 2.5 घंटे बाद मामला शांत हुआ और फिलहाल उस एरिया में धारा 163 लगाई गई है। और आपको बता दूं, इस मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिस किसी ने भी इस तरह का काम किया, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करी, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पुलिस ने इन्हें यात्रा निकालने के लिए पहले से ही एक रूट को तय करके दिया था कि आपको यात्रा निकालनी है, आप इस रास्ते से निकालिएगा। मगर रैली में मौजूद लोग इस बात को लेकर झड़प करने लगे और उस रास्ते की बैरिकेडिंग को तोड़कर मस्जिद के सामने जाने की जिद करने लगे। उनकी मंशा थी कि मस्जिद के सामने जाने की, वहां पर तोड़फोड़ करने की और गंदे नारे लगाने की, ठीक उसी तरह जैसे बहराइच में हुआ। तो यह था पूरा मामला। और अब इस मामले की कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन और योगी सरकार दोनों ही जवाबदेह हैं कि अब इस जगह पर और इन लोगों पर, इन पत्थरबाजों पर क्या कार्रवाई होगी, और साथ ही मीडिया इन पत्थरबाजों को क्या कहेगा। दोस्तों, मैं नहीं जानती कि इस देश में कितने मंदिर, कितने चर्च और कितने गुरुद्वारे अवैध जमीनों पर या अवैध तरीकों से बने हुए हैं। घरों की तो बात फिलहाल छोड़ ही देते हैं, लेकिन आजकल ऐसा लग रहा है कि जैसे मस्जिदें इनके सीने में कांटे की तरह चुभ रही हैं। लेकिन शायद ये इस बात से वंचित हैं कि दंगा कोई भी हो, कैसा भी हो, नुकसान इन्हीं का होना है, हमारा ही होना है, हमारे ही बच्चों का होना है। जो दंगा करवा रहा है, जो इन दंगों के पीछे है, जिसे इन दंगों से फायदा हो रहा है, वो तो ऐश में है, उनके बाल बच्चे ऐश में है, मगर आपके बच्चे आग में जल रहे हैं, लड़ाई झगड़े में पड़े हुए हैं, उनकी कोई तरक्की नहीं हो रही। तो दोस्तों, आप मेरी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ये जो बिना बात की रैली निकाली गई वो सही थी या गलत, या सिर्फ एक सोची समझी साजिश थी केवल माहौल को बिगाड़ने की? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।